नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लिंग की पहचान और लिंग परिवर्तन, यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्दों को कैसे बदला जा सकता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था लिंग के पहचान से संबंधित ट्रिकी वीडियो। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग की पहचान बिल्कुल परंपरागत और मौलिक तरीके से। तो पुल्लिंग को सबसे पहले हम किस तरह से देख सकते हैं, तो देशों का अगर नाम विकल्प में हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो पुल्लिंग है, जैसे चीन, जापान, भारत, अमेरिका। पर्वतों के नाम अगर विकल्प में है तो आप समझ लेंगे कि वो पुल्लिंग है, यानी कि जैसे कि हिमालय, कैलाश, अरावली इत्यादि। वारों के नाम यानी दिनों के नाम, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इस तरह के जो दिन है वो हमेशा पुल्लिंग होंगे। उसी तरह से जैसे किसी भी शब्द के लास्ट में खास तौर से प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आ, आव, पा, पन, त्व, आवा इत्यादि शब्दांश आए तो आप समझ सकते हैं कि वो पुल्लिंग होगा। जैसे हंसना भाववाचक संज्ञा है तो इसलिए ये पुल्लिंग होगा। बहाव, लास्ट में आव प्रत्यय छुपा हुआ है इसलिए ये पुल्लिंग होगा। मोटापा, इसमें पा शब्द छुपा हुआ है और ये भाववाचक संज्ञा है इसलिए ये पुल्लिंग होगा। बचपन, लास्ट में पन प्रत्यय छुपा हुआ है और ये भाववाचक संज्ञा इसलिए ये हो जाएगा पुल्लिंग। इसी तरह से कवित्व में त्व शब्द त्व प्रत्यय छुपा हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है वो पुल्लिंग होगा। इसी तरह से चढ़ावा में आवा प्रत्यय छुपा हुआ है और ये भाववाचक संज्ञा इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पुल्लिंग है। तो ये मोटा मोटी कुछ पहचान है जिससे हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं और विकल्प से सही उत्तर को टिक कर सकते हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग के लिए भी थोड़ी बहुत पहचान है। जैसे भाषाओं के जो नाम होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः का मतलब 99% या 98% आप मान लीजिए, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादि। लिपियों के नाम देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन, खरोष्टी इत्यादि जितने भी लिपियों के नाम है वो स्त्रीलिंग होंगे। नदियों के नाम गंगा, कावेरी, जमुना। लेकिन इन सब में कुछ अपवाद भी होता है, यहां पर मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। जैसे तिथियों के नाम हिंदी में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये सब स्त्रीलिंग होगा। जिस शब्द के अंत में आई, ती, ता, आवट, आहट इत्यादि प्रत्यय हो वो भाववाचक अगर संज्ञा है तो वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे चिकनाई, इसमें आई प्रत्यय छुपा हुआ है। कृति, इसमें ती प्रत्यय है। महानता में ता। लिखावट, आवट। चिकनाहट में आहट प्रत्यय है और ये भाववाचक संज्ञाएं हैं इसलिए वो स्त्रीलिंग होगा। वैसे और भी कई ट्री शब्द हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जितने नियम है उतने ही उसके अपवाद भी है कि त्र आएगा तो पुल्लिंग होगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो त्र आने के बावजूद भी स्त्रीलिंग होंगे। तो ऐसे सभी नियमों में अपवाद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन ट्रिकों का कोई आपको खास लाभ नहीं मिलेगा। तो जो पहले वीडियो में मैंने बताया था उस ट्रिक से आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं लिंग परिवर्तन। तो कुछ नित्य पुल्लिंग के शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनाया गया है। तो ऐसे नित्य पुल्लिंग शब्दों के आगे मादा शब्द जोड़ देने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे खरगोश का मादा खरगोश, भालू का मादा भालू, यानी कि मगरमच्छ जो है वो पुल्लिंग शब्द है, सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं बना है। तो उसके आगे मादा जोड़ देने से मादा मगरमच्छ एक स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। गैंडा पुल्लिंग शब्द है, इसके आगे मादा गैंडा जोड़ देने से ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। भेड़िया का इसी तरह से मादा भेड़िया हो जाता है। और इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य स्त्रीलिंग है, यानी कि सदैव स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं और ऐसे शब्दों का कोई भी पुल्लिंग नहीं बना है। तो ऐसे शब्दों के आगे नर शब्द जोड़ देने से वो पुल्लिंग बन जाता है। यानी कि कोयल एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसके आगे नर कोयल लिख देने से ये पुल्लिंग शब्द बन जाता है। मक्खी का नर मक्खी, छिपकली का नर छिपकली। उसी तरीके से आप याद रखिएगा, चील देखने में पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये पुल्लिंग होगा, लेकिन चील स्त्रीलिंग शब्द है और चील का कोई पुल्लिंग शब्द नहीं बना है, इसलिए इसके आगे नर चील लिख देने से ये पुल्लिंग बन जाता है। उसी तरह से गिलहरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसके आगे नर गिलहरी लिख देने से यह पुल्लिंग
बन जाता है। यानी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी शब्दों को आपको याद रखना होगा कि ये सारे के सारे शब्द इसमें जो लिखे हैं पुल्लिंग है, और इसमें जो ये सारे शब्द लिखे हैं ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। और मैंने जो अपने पहले वीडियो में ट्रिक बताया था कि बहुत अच्छा या अच्छी लिख जोड़कर या इसके साथ साथ मेरा या मेरी जोड़कर आप वाक्य बनाकर भी पकड़ सकते हैं कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यानी कि कोयल, अब जैसे आपको खरगोश को समझना है कि पुल्लिंग है तो खरगोश क्रिया अगर लगाएंगे तो खरगोश दौड़ता है, खरगोश दौड़ती है नहीं कहेंगे। उसी तरह से कोयल कूकती है यानी कि बोलती है, यानी कि स्त्रीलिंग है। उसी तरह छिपकलियां दीवार पर चलती हैं, या छिपकली अच्छी है, मक्खी गंदी है, कोयल अच्छी है। उसी तरह से खरगोश अच्छा है, भालू अच्छा है, या मेरा मेरी से कहेंगे तो मेरा गेंडा, मेरा भेड़िया, और इसको बोलेंगे तो मेरी कोयल, मेरी मक्खी। यानी कि मेरा मेरी और अच्छा अच्छी से भी वाक्य को आप पकड़ सकते हैं। और अब देखिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्द जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। तो गाय का बैल पुल्लिंग होगा, पुत्र का पुत्री नहीं बल्कि पुत्रवधू स्त्रीलिंग होगा, बेटा का बेटी नहीं बल्कि बहु स्त्रीलिंग होगा, विद्वान का याद रखिए बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, विदुषी होगा, सम्राट का साम्राज्ञी होगा, कवि का कवयित्री होगा। याद रखिए वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में भी ये काम करेगा, कब शुरू में लिखा जरूर रहेगा, कब, उसके बाद कब के बाद यित्री, छोटी का मात्रा बड़ी का मात्रा, यानी कवि का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, कवयित्री आप याद रखिएगा। शिव का पार्वती नहीं बल्कि शिवा होगा, नाती का नतनी नहीं, नाती का नातिन हो जाएगा। राजपूत का भी कंफ्यूज हो जाएगा जब परीक्षा में प्रश्न में आएगा तो, कि राजपूतनी होगा कि राजपूतानी होगा कि राजपूती होगा, तो राजपूत का राजपूतनी होगा, राजपूतानी नहीं होगा, ता यहां पे नहीं रहेगा, राजपूतनी होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और शब्द जो कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं पुल्लिंग, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसको स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे पहले आप प्रत्यय जोड़कर देख लेते हैं। तो आप प्रत्यय जोड़ने से कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएंगे। तो अनुज पुल्लिंग है और इसमें आ जोड़ देने से अनुजा स्त्रीलिंग बन जाएगा। आचार्य का आ जोड़ देने से आचार्य यानी कि स्त्रीलिंग बन जाएगा। कांत का स्त्रीलिंग कांता, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा, बाल का बाला, भवदीय का भवदिया, और इसी तरह से वृद्ध का वृद्धा और शिव का शिवा हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ देने से भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। देखते हैं पहला, कबूतर में बड़ी का मात्रा जोड़ देंगे तो कबूतरी यानी कि स्त्रीलिंग बन जाएगा। और इसी माध्यम से आप इन सभी शब्दों को याद भी रखिएगा कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, जैसे अगर परीक्षा में दे देगा कि कबूतर का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विकल्प देगा तो कबूतरी, कबूतरनी, कबूतराइन, तो आपको सही पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आप शब्दों को ध्यान से याद करते हुए चले। गधा का गधी, घोड़ा का घोड़ी, चाचा का चाची, बकरा का बकरी, बेटा का बेटी, ब्राह्मण का याद रखिएगा ब्राह्मणी होगा, मामा का मामी होगा। तो अब देखते हैं ईया प्रत्यय जोड़कर भी कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कुत्ता का कुतिया, गुड्डा का याद रखिएगा, गुड्डा का गुडिया नहीं होगा, गुड्डा लिखा है ड का मात्रा लेकिन हो जाएगा गुड़िया, ड हो जाएगा, ड का ड हो जाएगा, गुड्डा का गुड़िया। चिड़ा का चिड़िया होता है, याद रखिएगा चिड़ा पुल्लिंग है और चिड़िया स्त्रीलिंग है। अगर पूछा जाए चिड़िया का पुल्लिंग क्या होगा तो चिड़ा होगा। अब बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा तो विकल्प में ऐसे देगा, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा दिए गए विकल्पों में से, तो विकल्प में दिया रहेगा बंदरी, बांदरी, बांदरनी। तो आपको याद रखना होगा बंदर का सही स्त्रीलिंग होता है बंदरिया। इसी तरह से बछड़ा का बछड़ी नहीं होगा, याद रखिएगा बछड़ा का होगा बछिया और बूढ़ा का होगा बुढ़िया। अब देखते हैं इन प्रत्यय लगा के हम कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदल सकते हैं। तो इन प्रत्यय से क्या होगा, तो कहार का कहारिन, जुलाहा का जुलाहिन, दर्जी का दर्जिन, धोबी का धोबिन, नाती का नातिन। अब नी प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे ऊंट का ऊँटनी स्त्रीलिंग है, जाट का स्त्रीलिंग जाटनी है, भाट का भाटनी, राक्षस का याद रखिएगा राक्षसी नहीं होगा, राक्षस का राक्षसनी होगा,
मैं जहां जहां पे गलत हो सकता है वहां पे आपको ध्यान केंद्रित भी कराता चल रहा हूं, क्योंकि राक्षस का राक्षसी टिक कर सकते हैं गलती से, याद रखिएगा राक्षस का राक्षसनी होगा, राजपूत का राजपूतानी नहीं होगा बल्कि राजपूतनी होगा, शेर का शेरनी होगा। ये बहुत आसान है। अब देखिए इन्हीं प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जा सकता है। तो अभिमानी का हो जाएगा अभिमानिनी, एकाकी का एकाकिनी, गृहस्वामी का गृहस्वामिनी, यशस्वी का यशस्विनी, हंस का हंसनी, हाथी का याद रखिएगा हाथी का हाथिनी नहीं होगा, हाथी का अब ह हो जाएगा, हा का मात्रा अब ह हो जाएगा, यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, हाथी का हथिनी। अब देखिए आनी प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें इंद्र का इंद्राणी, क्षत्रिय का छत्राणी, चौधरी का चौधरानी, भव का भवानी। अब आइन प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। ओझा का ओझाइन, गुरु का गुरुआइन, चौबे का चौबाइन, पंडा का पंडाइन, बनिया का बनियाइन, बाबू का बबुआइन। अब इक को इका करने से भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है, यानी कि इका जोड़ने से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, ये तो सारे आसान है, गायक नहीं भी पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे गायिका होता है, क्योंकि ये सारे शब्द चर्चित हैं आम जीवन में। लेकिन दर्शक का क्या होगा, तो दर्शिका होगा, आप इसे रट लीजिएगा। वादक का वादिका होगा, बालक का बालिका और लेखक का लेखिका, ये बहुत आसान है। अब ता को त्री कर देने से भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का कर्त्री, दाता का दात्री, नेता का नेत्री, वक्ता का याद रखिएगा वक्त्री होगा, विधाता का विधात्री। अब मान को मति या वान को वती करने से भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, जैसे आयुष्मान तो आयुष्मती, गुणवान तो गुणवती, ज्ञानवान तो ज्ञानवती, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भगवती, और रूपवान का स्त्रीलिंग होगा रूपवती। अब देखते हैं कुछ अन्य शब्द, जैसे राजा का रानी, वर का वधु, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, वीर का वीरांगना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ससुर का सास, साढ़ू की साली, साधु का साध्वी, साला का सलहज, साहब का साहिबा या मेम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे निर्माण किया जा सकता है। तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे निर्माण हो रहा है, तो जीजी का हो जाएगा जीजा, ननद का नंदोई, बहन का बहनोई, बुआ का फूफा, भैंस का भैंसा, मौसी का मौसा, सास का ससुर। तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को बदल सकते हैं। और ये सारे शब्द के साथ साथ जो मैंने ट्रिक बताया था अच्छा अच्छी मेरा मेरी, तो इसके माध्यम से भी बड़े आसानी से आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को विकल्पों में छांट सकते हैं। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लिंग परिवर्तन या लिंग पहचान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं अगला वीडियो ले आऊंगा जल्द ही। धन्यवाद।